नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज़। पेश है 16 जुलाई शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में पंजाब नेशनल बैंक की मीरा चौक स्थित मेन ब्रांच के बेसमेंट में शुक्रवार सुबह बारिश का पानी घुसने से सैकड़ों लॉकर डूब गए। इनमें ग्राहकों के रखे नकदी, आभूषण व करोड़ों रुपए की संपत्ति के कागजात खराब होने की आशंका है। इसके अलावा बैंक द्वारा गिरवी रखी गई प्रॉपर्टियों के कीमती कागजातों की फाइलें भी भीग गई है, लेकिन कितना नुकसान पहुंचा है इसकी अधिकृत जानकारी नहीं आई है। इन्हें बैंक के बेसमेंट से निकालकर ग्राउंड फ्लोर पर सुखाया जा रहा है। पीएनबी ने आज बेसमेंट में पानी घुसने एवं लॉकर को संभालने की सूचना कुछ अखबारों में दी। लॉकर संबंधी सूचना से ग्राहकों में हड़कंप मच गया। आज सुबह सैकड़ों की तादाद में ग्राहक बैंक में पहुंचे तो वहां व्यवस्थाएं कम पड़ गई। ग्राहकों को वेटिंग के टोकन जारी किए गए। बेसमेंट में ग्राहकों को जाने से पूर्व पूरी तहकीकात की गई। उनके मोबाइल बाहर ही जमा करवा लिए गए। बैंक अधिकारी चाहते थे कि किसी तरह की कोई फोटो या जानकारी मोबाइल में नहीं जाए। बैंक अधिकारी अपनी लापरवाही छिपाने में लगे हैं। खास बात यह है कि इस शाखा के ऊपर ही सर्किल ऑफिस है, लेकिन समय रहते शुक्रवार को कोई प्रयास नहीं किए गए। बाद में सेना की मदद से पानी निकाल लिया गया। उधर श्रीगंगानगर के पीएनबी सर्किल के डिप्टी आरएम मनोज कुमार का कहना है कि ग्राहकों को बुलाकर लॉकरों को ऑपरेट करवा रहे हैं। लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुंचने की शिकायत अभी तक किसी ग्राहक ने नहीं की है। कितने लॉकरों में पानी भरा है इस बारे में ब्रांच से डिटेल लेकर ही बता पाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से गेहूं, आटा और खाद्य पदार्थों पर लगाई गई 5% जीएसटी के खिलाफ देश भर में कृषि व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। इसके बाद शनिवार को देश भर के कृषि व्यापारियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ मंडी बंद का ऐलान किया है, जिसका व्यापक असर राजस्थान में भी नजर आ रहा है। जीएसटी के खिलाफ राजस्थान में 247 कृषि उपज मंडियां, 140 चावल मिल, 860 दाल मिल, 600 से ज़्यादा आटा मिल और 30,000 से ज़्यादा छोटी चक्कियों को बंद रखा गया है। इससे प्रदेश में 2000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार प्रभावित हो रहा है। राजस्थान में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जो शनिवार को भी जारी रही। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश भी राजस्थान के कई जिलों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। यहाँ तेज बारिश के बाद स्टेट की चंबल, पार्वती नदियों का जलस्तर बढ़ा है। कोटा के इटावा में पार्वती नदी में पानी आने के बाद कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे शुक्रवार को बंद हो गया। वहीं श्रीगंगानगर में शुक्रवार को तेज बारिश हुई। इसके बाद हालात और खराब हो गए। अब तक की स्थिति देखें तो राज्य में सामान्य से 52% ज़्यादा बरसात हो चुकी है। इसमें बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से लगभग 2 गुना ज़्यादा पानी बरसा है। श्रीगंगानगर में पिछले 48 घंटे में 277 मिमी पानी बरसा है। इसके चलते सड़कें 2 से 4 फीट तक पानी से भर गई हैं। बचाव व राहत कार्य के लिए जिला प्रशासन ने सेना की मदद ली है। पानी में फंसे लोगों को खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले शिक्षकों और स्कूल के विकास में योगदान देने वाले भामाशाहों की तर्ज पर अब शिक्षा विभाग श्रेष्ठ एसएमसी और एसडीएमसी को भी पुरस्कृत करेगा। इतना ही नहीं, इनके सदस्यों को एक्सपोजर विजिट करने का मौका भी शिक्षा विभाग देगा। श्रेष्ठ एसएमसी एसडीएमसी को पुरस्कार में 11,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के 3,825 माध्यमिक विद्यालय और 11,872 उच्च माध्यमिक स्कूलों में एसएमसी एसडीएमसी संचालित की जा रही है। इनका काम स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सावन का महीना शुरू हो गया है। श्रावण मास में अनेक श्रद्धालु पूरे महीने व्रत और उपवास रखते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यात्रियों के लिए विशेष सुविधा शुरू की है। श्रावण मास के शुरू होते ही ट्रेनों में बिना लहसुन प्याज के भोजन की डिमांड बढ़ गई है। यात्रियों को ये भोजन समय पर उपलब्ध हो, इसके लिए आईआरसीटीसी ने भी जद्दोजहद शुरू कर दी है। आईआरसीटीसी ने उत्तर पश्चिम रेलवे में भी सात्विक भोजन जैन थाली की सुविधा शुरू की है। पहले जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर में ही शुरू किया गया था। इसकी डिमांड को देखते हुए इसे उदयपुर और आबू रोड स्टेशन पर भी शुरू किया गया है। दौसा शहर के आनंद शर्मा सरकारी बालिका स्कूल में शनिवार दोपहर घुसे 3 कुत्तों ने 7 साल की बच्ची को नोच लिया। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त कुत्तों ने हमला किया उस वक्त स्कूल परिसर में जिला कलेक्टर कमल चौधरी व एसडीएम संजय गोरा समेत कई मेहमान, टीचर्स, अभिभावक और सैकड़ों बच्चे मौजूद थे। जिला कलेक्टर स्कूल में बच्चों को गुड टच बैड टच की सीख दे रहे थे। स्कूल परिसर में घुसकर कुत्तों ने बच्ची को काटा तो वहां मौजूद टीचर्स में हड़कंप मच गया। बच्ची अपने परिजन के साथ कार्यक्रम में आई थी। झुंझुनू में नॉन ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने का विरोध शुरू हो गया है। जीएसटी के विरोध में शनिवार को झुंझुनू का छावनी बाजार बंद है। गल्ला व्यापार संघ छावनी बाजार ने विरोध जताया है और सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। गल्ला व्यापार संघ के अध्यक्ष आनंद टिबड़ा ने बताया कि पूरे देश में इस फैसले का विरोध किया जा रहा है।
बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन समारोह धीरे धीरे विवादों में आ रहा है। दरअसल खेल मंत्री अशोक चांदना और स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन कृष्णा पूनिया के बीच अनबन जग जाहिर है। ये ही अनबन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में चौड़े आ गई। दरअसल खेल मंत्री आमंत्रण देने के बाद इस आयोजन में नहीं आए तो कहीं भी उनका नाम दर्ज भी नहीं हुआ। दरअसल ये कार्यक्रम यूनिवर्सिटी का था, लेकिन ग्रामीण ओलंपिक टी शर्ट और लोगो विमोचन के कारण स्पोर्ट्स काउंसिल की एंट्री हो गई। इसके बाद से यूनिवर्सिटी का मुख्य कार्यक्रम पूरी तरह से कृष्णा पूनिया के हाथ में रहा। उदयपुर में बरसात का दौर जारी है। पिछले एक सप्ताह से उदयपुर में अच्छी बरसात हो रही है। शनिवार सुबह से ही उदयपुर में बरसात का दौर जारी रहा। 1 घंटे तक शहर और जिले के अलग अलग इलाकों में बरसात हुई। बरसात के बाद बादल एक बार फिर पहाड़ों पर उतर आए। वहीं मदार इलाके में लगातार हो रही बरसात से 24 फीट क्षमता वाला बड़ा मदार बांध छलक गया। पिछले 2 दिन में मदार में 122 mm और गोगुंदा में 83 mm बरसात हुई है। भारी बरसात से बड़ा मदार बांध में पिछले 3 दिन में लगभग 14 फीट तक भरकर छलक गया। अब फतेह सागर झील के भी जल्दी भरने की उम्मीद जग गई है। बारा के शाहबाद में एडीएम कार्यालय के सभागार में जिले में नया सवेरा अभियान के तहत जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने गर्भवती महिलाओं को लोहे की कढ़ाई के वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि जिले में नया सवेरा अभियान के तहत उपखंड किशनगंज और शाहबाद क्षेत्र में सर्वे के माध्यम से कुपोषित बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है और इन बच्चों की नियमित मॉनिटरिंग, पूरक पोषक आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से देखरेख की जाएगी, जिससे कुपोषण को समाप्त करने में सहायता मिलेगी। गर्भवती महिलाएं लोहे की कढ़ाई में भोजन बनाकर सेवन करेंगी तो आयरन की प्रचुर मात्रा मिल सकेगी। श्रीगंगानगर में हुई भारी बारिश से जलमग्न हुए अंडरब्रिज में आज जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार की गाड़ी फंस गई। राजकीय महाविद्यालय के पास वाले अंडरब्रिज में 4 फीट से अधिक पानी भरा हुआ था। श्रीगंगानगर शहर में बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार तीनपुली की तरफ प्रभावित इलाके का दौरा करने जा रही थी, तभी उनकी गाड़ी राजकीय महाविद्यालय के पास अंडरब्रिज के पानी में फंस गई। जिला कलेक्टर बोलेरो गाड़ी में सवार थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने रेस्क्यू करके जिला कलेक्टर को सुरक्षित बाहर निकाला। श्रीगंगानगर में भारी बारिश से शहर के बिगड़े हालातों को लेकर आमजन में जिला प्रशासन और यहां के जिम्मेदार नेताओं के प्रति भारी आक्रोश है। पानी से पैदा हुए संकट में फंसे लोग प्रशासनिक अधिकारियों और नेताओं के पास पहुंचने में तो बेबस हैं, मगर वे सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि आखिरकार शहर के पानी की निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है। यहाँ के नेता विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करवाने के दावे कर रहे हैं। इस बार तो सावन की पहली बारिश ने ही विकास के दावों को पानी में बहा लिया। आंखों के सामने घरों और दुकानों में लाखों रुपयों का सामान बर्बाद होता देखकर लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक है। चिंता इस बात की भी है कि कहीं लोगों के सब्र का बांध न टूट जाए। बारिश का पानी बहुत से घरों में घुस गया। सवाई माधोपुर जिले में वन विभाग ने अवैध चराई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मवेशियों को भी जब्त किया गया है। आरोपी रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट की तालड़ा रेंज के कठुली वन क्षेत्र में चराई करते हुए पकड़ा गया। तालड़ा रेंज के रेंजर राम खिलाड़ी मीणा ने बताया कि टाइगर प्रोजेक्ट के बैन एरिया में अवैध तरीके से मवेशी चराने की सूचना मिली थी, जिस पर वन कर्मी हनुमान, मानसिंह, हेमराज, सुरेश के साथ मौके पर पहुंचे। बैन फॉरेस्ट एरिया में मवेशी चरा रहे चरवाहा धन्ना पुत्र मूलचंद उर्फ मुलिया गुर्जर निवासी पिलेड़ी को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान वन कर्मियों ने करीब 2 दर्जन मवेशियों को भी अपने कब्जे में ले लिया। कोटा में नयापुरा बस स्टैंड पर 2 बदमाशों ने एक महिला को बातों में उलझाकर उसे नोटों की गड्डियों का लालच देकर सोने की कान की बालियां खुलवा ली। गड्डियां और बालियां एक थैली में रखवाकर वो चले गए। बाद में महिला ने थैली खोलकर देखा तो उसके होश उड़ गए। थैली में कागज निकले और सोने की बालियां गायब थी। महिला के परिजन ने नयापुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ये वारदात बूंदी जिले के देई थाना क्षेत्र के बांसी के अब्दुल लतीफ की पत्नी जन्नत बाई के साथ हुई। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल राजस्थान का उदयपुर शहर बारिश से खिल उठा है। जगह जगह बहते झरने, हरी भरी वादियां, पेड़ों जंगलों के बीच कल बहती नदियां और नहरें, छोटे छोटे पहाड़ों पर आजकल बादल ठहरे हुए हैं और पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बरसात से तालाब बांध भर चुके हैं। हाल ही में ट्रैवल एंड लीजर मैगजीन ने उदयपुर को दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ शहरों की रैंकिंग में जगह दी है। उसी के साथ राजस्थान में एक्टिव मानसून ने उदयपुर के आसपास के इलाकों की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।